बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर क्लास 9 का अपलोड किया था उसके हम ऑब्जेक्टिव सीरीज को डील करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस की बात करें तो उसके अंदर हमने सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके अंदर हमने शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 के मॉडल पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव वन था, जिसके मुताबिक हमारे पास अंदाजा होता है कि 2024 का पेपर आएगा वो मतलब कि किस तरह का आएगा। ठीक है, जिसको देख के आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो बेसिकली इस पेपर को सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एक गर्ल्स पेपर अपलोड किया जाएगा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि पूरी बुक के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन एसएलओ बेस बनते हैं, तो इनको आपने कवर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ मूव करें तो इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को हम कवर कर चुके हैं, तो सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 1, जिसको हम बबल शीट के अंदर फिल करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फिल द रेलिवेंट बबल ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ईच पार्ट कैरी 1 मार्क्स। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर एमसीक्यू नंबर 1 की बात कीजिए तो इसके अंदर मेरे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 एंड 1 1 0, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो हमने बताना है कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 0 1 1 0। ठीक है, मैंने ए स्क्वायर फाइंड करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ए विद ए। सो व्हाट विल गेट ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 1 1 0 और इसको वापस मल्टीप्लाई लेंगे 0 1 1 0 से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे दो रो इज मल्टीप्लाई विद कॉलम, तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई विद 0 0 आ जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 आ जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0, ये आ गया, जिसको हमने सॉल्व किया। तो मेरे पास क्या बच रहा है 1 0 0 1, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास आ रहे हैं आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन की। उसके बाद हम इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो हमने इमेजिनरी पार्ट इसमें लिखना है कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2। ठीक है, अब ये चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। हैज वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो जहां पे आयोटा स्क्वायर होगा मैं पुट कर दूंगा -1 -2 आयोटा। सो व्हाट यू विल गेट +3 -2 आयोटा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात की तो इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। तो जो इसका राइट आंसर वो मेरे पास क्या है -2। फिर इसी के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x + 1। ये आ गया। सो क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम क्यूब ले लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास आ जाएगा 3x - 5 के क्यूब रूट के अंदर मैंने क्यूब ले लिया इधर, और लेफ्ट साइड में भी क्यूब को ले लिया। फिर अगर बात करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3x - 5 एंड x + 1। तो इसको मैं साइड ले जाऊंगा, x वाली वैल्यू को एक साइड लिख लूंगा और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक साइड लिख लूंगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2x, सो x इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली इससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 4x इज इक्वल टू log 2 की पावर 64। तो इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। एक तरीका आपने 3.2 में पढ़ा है, उसके अलावा एक तरीका समझा देता हूँ जो कि आप लोगों के जहन में भी होगा, कि जब हमारे पास log पावर ऊपर आ जाती है और बेस नीचे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें 4x इज इक्वल टू log। ठीक है, अब अगर 64 लेते हैं 2 की पावर 6 आता है डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। As we know the property of log, then power will come into start. 2 log of 2 divided by log of 2। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बच रहा है कि 4x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे पावर कितनी थी 6,
तो अगर हम बात करें तो पावर हमारे पास क्या है, तो पावर स्टार्ट में इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, ये आ गया। अगर हम फर्दर बात करें तो log ऑफ 2 कट देंगे, मेरे पास कितना बचेगा 4x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 विच मीन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जिसका राइट आंसर वो 3 डिवाइडेड बाई 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे 32 लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 बनता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट लॉग 1 की पावर 2x की पावर 3, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि मतलब कि log 1 की पावर, मतलब कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी मेरे पास लेट्स सपोज 1 है, अगर किसी चीज की पावर 0 हो तब उसकी बेस क्या आती है 1 आती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, मीन 27x क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास log 1 आ रहा है तो ये 0 के इक्वल हो रहा है, तब ये 1 के इक्वल आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मीन इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर पहले इक्वेशन की बात करें दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रही है। और अगर हम सेकंड की बात करें दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जितनी भी इक्वेशन होती है उनको पॉलिनोमियल ही बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम डी की बात करें दैट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी कैन आल्सो से दैट इज अ पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर है, सेकंड क्वाड्रेटिक है, थर्ड क्वाड्रेटिक है, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं बन रही, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, देन वी सेड इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी नहीं आ रही, अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्केयर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली आती है, लेकिन यहाँ पे एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, देन इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और आपको समझा दूं कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के जो फैक्टर पॉसिबल आंसर वो कितने होंगे, 1। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेरे पास हायर डिग्री है वो मेरे पास क्या है 2, तो इसके पॉसिबल आंसर भी कितने होंगे 2। अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके पावर कितनी है हाईएस्ट डिग्री 3, तो इसके पॉसिबल आंसर भी कितने होंगे 3। और अगर मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको बोला जाता है पावर 4 वाली, तो इसमें पॉसिबल आंसर कितने होंगे 4। मीन जितनी x की हाईएस्ट डिग्री होगी इतने पॉसिबल आंसर होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें द नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि आप 5.4 के अंदर फैक्टर को सेटिस्फाई करे होते हैं कि जो जो आंसर जीरो के अंदर आ रहा होता है तो हम बोलते हैं उसका फैक्टर है। तो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके आंसर कितने होंगे 3, क्वाड्रेटिक होती तो 2, लीनियर होती तो 1, बाई क्वाड्रेटिक होती तो 4 आंसर थे, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। अब इन 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो मेरे पास एक आ रहा है x-1, दूसरा आ रहा है x² - 2x + 1, ठीक है। तो ये x-1 और ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर आर गोइंग टू ऐड अप, तो इसका जो पॉसिबल आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 से लिया गया कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x + 1 x + 5 = -2। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो एब्सोल्यूट का आंसर आ रहा हो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, जब एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या है एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। तो चीज आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम मूव करते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट p 3 × 4 फ्रॉम y एक्सिस इज डैश। तो बेसिकली जब इसको मैं ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज मेरे पास x एक्सिस में 3 यहाँ पे और y एक्सिस में 4 यहाँ पे है, ठीक है। ये 4 ये मेरे पास आ गया 4, ये आ गया 3, ठीक है। अब इनको ये मैंने मिला लिया, ठीक है।
अब लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस में कंपोनेंट क्या है 4, अब 4 का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर से बन रहा है 3 के, ठीक है, परपेंडिकुलर ये साइड होता है, तो ये 4 है ये परपेंडिकुलर बन रहा है 3 के। और अगर मैं यहाँ से x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट परपेंडिकुलर बन रहा था जो है 4 के, ठीक है। मीन इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये देखा जाए तो मैं यहाँ पे x एक्सिस को ड्रा कर रहा हूँ और ये y एक्सिस को ड्रा कर रहा हूँ। x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर। जब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y एक्सिस। अब इस पॉइंट में से y एक्सिस 4 है, वो परपेंडिकुलर किसके होगा x के, x का कितना आंसर है 3, ठीक है। और हमें ये चीज आपको पता नहीं चाहिए कि जो x होता है उसका बिस्का बोला जाता है और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखी जानी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर था कि 4 के जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास क्या आ रहा है x एक्सिस में 3 आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि 90 का एंगल बनना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजरमेंट एंगल ABC, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेरे पास एक आइसोस्केलियस ट्राइंगल है, कैसे, अब मेरे जहन में मुझे पता नहीं है कि आइसोस्केलियस है कि दूसरी है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ट्राइंगल गिवन है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C, मीन ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो आपस में एंगल इक्वल कब होते हैं जब मेरे पास आइसोस्केलियस ट्राइंगल हो, मीन ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। वैसे हमें शेप से पता चल रहा है कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद लिखा कि मेजरमेंट एंगल BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब आपस में दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दोनों का एंगल सेम है तो दोनों की मेजरमेंट वैल्यू भी सेम होगी। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर B आता है, जो कि आप डायग्राम से भी देख के निकाल सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब इस फिगर के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो x इज प्रोपोर्शन टू 2, ठीक है, सॉरी रेशियो टू 2, तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्रोपोर्शन 9 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा। तो उसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे ही आपका एक थ्योरम भी है तो उसको देखते हुए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR। अब हमने इस डायग्राम के अंदर से QR की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास PR की वैल्यू गिवन है और PQ और QR आपस में इक्वल है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है तो मुझे पता चल रहा है कि PQ एंड QR आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। मीन अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो मुझे डायग्राम से देखने में चल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर, बेस मेरे पास आ रही है x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी मेरे पास आ रहा है x का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो जिसका राइट आंसर आ रहा है मेरे पास जो है लेंथ ऑफ PQ कितनी आ रही है, सॉरी QR कितनी आ रही है 2, तो ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 होगी, ठीक है। तो चीज आपको समझ आ गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब एमसीक्यू में मतलब सेकंड लास्ट एमसीक्यू है जिसके अंदर लिखा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। मैंने लेंथ ऑफ AB कैलकुलेट करनी है जिसको बेसिकली बेस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन मेरे पास ड्रा हो रही है इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। एल्टीट्यूड मेरे पास हाइट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, मीन मैंने लेंथ ऑफ AB जो कि मेरे पास आ रही है बेस, जिसको मैंने करना है फाइंड। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, ठीक है। एरिया
हमारे पास गिवन है 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद अगर फर्दर बात की जाए एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मेरे पास गिवन है जिसको हाइट बोला जाता है, जो कि मेरे पास आ रही है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बेस फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले की बात करें तो वो हमारे पास होता था बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट। तो मुझे बेसिकली इसका एरिया गिवन है जो कि 63 है, बेस मैंने फाइंड करनी है और हाइट एल्टीट्यूड मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 63/7 विच इज इक्वल टू 9। तो जिसका राइट आंसर आ रहा है 9 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप बेशक नोट डाउन कर लें। फिर उसी के बाद हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बी डी सी डी आर टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीन बी डी सी और डी। अब ये दो मीडियन ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, चीज आपको समझ आ गई है। सॉरी, बी डी ये मेरे पास आ रहा है बी, अब मेरे पास ये आ रहा है मेरे पास बी, और ये मेरे पास आ रहा है डी। ठीक है, आर टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है सी। अब बी डी का और सी का मीडियन मेरे पास क्या आ रहा है ओ। ठीक है, अब दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट ओ। ये चीज आपको समझ आ गई है। उसके बाद लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल, तो मेरे पास ये क्या है, एक ट्राइंगल है। इफ ई ओ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक चीज यहाँ पे मुझे मेंशन है कि ई ओ यहाँ पे कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी, तो मैंने इस टोटल की लेंथ को मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मुझे फाइंड ये करना है सबसे पहले। अब मेरे पास जो चीज गिवन है, मेरे पास गिवन है सी एंड ई, जो कि मेरे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। सॉरी, सी ई नहीं गिवन मेरे पास सी को मैंने करना है फाइंड। जो चीज मेरे पास गिवन है वो है ई एंड ओ। ठीक है, क्या आ गया। फिर उसके बाद इसी डायग्राम की तरफ फोकस करें। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से लेके सी, यूं आ रही लाइन। ठीक है, फिर यूं आ रही है। तो अगर हम बात करें सी था, ये ई था, ये ओ था। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि टोटल की बात करें तो सी ई इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ ई। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि मेजरमेंट एंगल सी ई, मेजरमेंट का साइन नहीं डाला तो सी ई इज इक्वल टू ओ ई प्लस ओ सी। यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, फिर इसी को फर्दर करें। अगर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करूं तो जो ओ सी की लेंथ है, ये जो ओ सी की मेरे पास लेंथ आ रही है वो ओ ई से 2 टाइम है। मीन ये मेरे पास 1 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। मीन ओ सी इज 2 टाइम ऑफ ओ ई। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि जो ओ सी की लेंथ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, जो कि मैंने ब्लू लाइन से लिखी है, ठीक है, वो ओ ई की लेंथ से डबल है, 2 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लूंगा कि मेरे पास आ जाएगा ओ सी की जगह 2 ओ ई। तो यहाँ पे इसको वापस लेता हूँ, सी ई इज इक्वल टू, अब ओ ई हैज इट इज एंड ओ सी क्या आ रहा है 2 ओ ई। ठीक है, जिसको अगर फर्दर किया तो यह जगह 3 ओ ई। तो मेरे पास ओ ई की वैल्यू थी 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है। ठीक है, ये वाला आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जितने भी एमसीक्यूज किए, इनके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन नंबर पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे इसी के गर्ल्स पेपर को डील किया जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।